नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, खानपुर कला। जैसा कि आप सबको विदित है कि 2019 से हम कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं। यह बीमारी सबके लिए नई थी, इसलिए डॉक्टर, स्टाफ और वैज्ञानिक अपना दिन रात एक करके इस बीमारी को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरता गया, इसकी ट्रीटमेंट पॉलिसीज भी बदलती गई। शुरुआत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन से हुई, जो एवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और स्टेरॉयड तक पहुंच गई। अभी हम कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। इस लहर में आने वाले मरीज गंभीर अवस्था में हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टेरॉयड एक तरह का हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, क्योंकि कोरोना में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण साइटोकाइन स्टॉर्म है, जिसको रोकने के लिए स्टेरॉयड्स देने की जरूरत होती है। अब जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, एक नए सांप ने अपना फन फैला लिया है, जिसको हम आज के समय में म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यह बीमारी पहले नहीं थी, यह पहले भी थी, लेकिन अब कोरोना के समय में इसके मामलों में एकदम से बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके विषय में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। जैसे हमको दाद वगैरह हो जाता है, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस उससे अलग इसलिए है कि यह एक तो बहुत तेजी से फैलता है और इस पर काम करने वाली दवाई, जैसे सामान्यतया हम फ्लूकोनाजोल यूज करते हैं, उसका इस पर असर नहीं होता है। यह राइजोपस स्पीसीज के कारण होता है। राइजोपस स्पीसीज सामान्यतया पर्यावरण में सामान्य तौर पर पाई जाती है, जैसे कि खाद, गली सड़ी हुई लकड़ियां, गला सड़ा हुआ खाना, पत्ते, रुका हुआ पानी और मिट्टी। आपने देखा भी होगा, हम ब्रेड खाते हैं और ब्रेड को यदि हम सामान्य तौर पर बाहर रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर के, काले रंग के या फिर हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक, वो एक फंगस इन्फेक्शन ही होता है। यह हमारे नाक के अंदर भी सामान्य तौर पर साइनस होते हैं। हमारे नाक के आजू बाजू, जिन्हें हमें पैरानेजल साइनस बोलते हैं, उनमें भी यह सामान्य तौर पर पाया जाता है। अब सोचिए, एक मरीज है, उसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ, उसको हमने स्टेरॉइड्स दे दिए। स्टेरॉइड से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। कमजोर होने के साथ मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऑक्सीजन दी हमने, ऑक्सीजन ने उसको एक नमी भरा वातावरण दे दिया और मरीज को साथ में डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, HIV या फिर कैंसर, जो कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे मरीजों को यदि कोरोना हुआ, उसने इस चीज में आग में घी की तरह काम किया और ब्लैक फंगस ने अपनी ग्रोथ किया। जैसे ही यह ग्रोथ तेजी से बढ़ती है, यह क्या करती है, जिस भी हिस्से को असर डालती है, उस हिस्से की रक्त धमनियों को यह बंद कर देती है और वह हिस्सा गलना शुरू हो जाता है। और जिस भी हिस्से को यह अफेक्ट करती है, असर डालती है, उसी हिस्से के हिसाब से इनके सिम्टम्स आते हैं। सामान्य तौर पर ब्लैक फंगस 4 तरह का होता है। इसके नाम राइनो ओक्यूलो सेरिब्रल ब्लैक फंगस। राइनो मतलब नाक, आंख और जो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। यदि ये फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है तो ये पल्मोनरी, अपनी स्किन को इन्वॉल्व करता है तो ये क्यूटेनियस, और पूरे शरीर में यदि फैल जाता है तो उसको हम डिसेमिनेटेड ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि लक्षण, जिन लक्षण से मरीज को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। सामान्य तौर पर ऐसा पाया गया है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, कोरोना से जो रिकवर हो रहे हैं मरीज, ठीक हो रहे हैं, उनके 12 से 15 दिन के अंदर पाया जाता है। 12 से 15 दिन के कुछ मरीजों में 1 महीने तक भी यह अवधि पाई गई है। अब मान लो हमें राइनो ओक्यूलो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस है, तो इसके लक्षण हैं कि हमारे नाक के आसपास काले रंग के धब्बे जमना, हमारे तालू में काले रंग के धब्बे जमना और नाक से काले रंग का स्राव होना,
हमारी आंखों के आजू बाजू सूजन आ जाना, आंख का बाहर निकलना, धुंधला दिखाई देना, दांतों का हिलना और दांतों में दर्द होना, आप जब अपने चेहरे के किसी हिस्से को छूते हैं तो उसमें कम महसूस होना, हमारे को किसी भी एक हिस्से का कम काम करना, यदि ये सब लक्षण हमें कोरोना रिकवरी के बाद आते हैं तो हमें तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। यदि यह फंगस हमारे लंग्स में पहुंचता है तो हमारे थूक में खून आ सकता है, मरीज को बुखार और छाती में दर्द, और यदि यह हमारे पेट में पहुंच जाता है तो पेट में दर्द होना, पेट का फूला फूला लगना और उल्टी जैसा, ये सब इसके लक्षण हैं। हमको कोरोना रिकवरी के बाद यदि इनमें से कोई भी लक्षण मिल जाए, कोई भी लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना म्यूकरमाइकोसिस में सही समय पर उचित इलाज ही हमारी जान को बचा सकता है। अब जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको दूरबीन से आपके नाक को देखेगा, उस नाक के अंदर यदि उसको ऐसा लगेगा कि ये म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है तो वहां से एक टुकड़ा लेता है और उस टुकड़े को जांच के लिए भेज दिया जाता है। यह बीमारी कितनी फैली हुई है इसको देखने के लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई का सहारा लेते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सही समय पर और उचित इलाज ही म्यूकरमाइकोसिस से आपको बचाव दे सकता है। अब जैसे ही हमको कंफर्म हो गया कि भाई म्यूकरमाइकोसिस है तो इसके लिए एक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी करके दवाई आती है जो इसके लिए बहुत ही असरदार है। यह इंजेक्शन के तौर पे दी जा सकती है, और यदि हमको ओरल लेना है तो उसके लिए पोसोवाकोनाजोल नाम की दवाई आती है। अब सबसे जरूरी चीज है, ये तो हुई ब्लैक फंगस के बारे में कि इसकी किस चीज से होता है, कैसे होता है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसकी इलाज है। सबसे यदि इलाज में देरी करते हैं और म्यूकरमाइकोसिस बढ़ता है तो सर्जरी करके जिस भी हिस्से में ये काला फंगस पहुंचा होता है उस हिस्से को निकालना पड़ता है, जो अकेला हमारे पास ऑप्शन बचता है कि मरीज की जान को बचा सकें। अब हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। इसके बचाव से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जैसे ही हमें कोरोना होता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मेरे एक मित्र का फोन आया मेरे पास अभी से 7 दिन पहले, उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ तो उसको 2 दिन बुखार हुए, और तीसरे दिन जब उसका मेरे पास फोन आया तो उसने मेरे को बताया कि उसने मेड्रोल लेना शुरू कर दिया है। मेड्रोल आज के समय में व्हाट्सएप पर, हमारे सोशल मीडिया पर रामबाण दवा ऐसा करके प्रचारित किया जा रहा है, जबकि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह बता दूं कि मेड्रोल एक तरह का स्टेरॉयड है जिसका यूज हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। दूसरा, आपको एक बताएं कि जब भी हमको कोरोना होता है, शुरू के 5 से 6 दिन के अंदर यदि हम स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं तो यह फायदा पहुंचाने की बजाय हमको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए कभी भी स्टेरॉयड का यूज बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें। दूसरी सबसे जरूरी चीज, जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर बढ़ती गई, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती गई, तो गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी यूज करने की परमिशन दी। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वह 93 to 96% तक ही क्लीन होती है। ठीक है, यह एक शोध का विषय है कि कहीं हम ज्यादा, जब हम ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कर रहे हैं, रिफिल करते वक्त हमारे वातावरण से मॉइस्चर अंदर चली जाती है, क्या वह भी एक कारण है हमारे ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ने का। दूसरी सबसे जरूरी चीज, हमारे बहुत सारे मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर रख के अपना इलाज कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अभी जगह नहीं है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जिन मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है वो डॉक्टरी सलाह के अनुसार घर पर भी अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जब भी हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो हमको ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम है, हमको डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए। लेकिन यदि डिस्टिल वाटर नहीं है तो कोई भी वाटर यूज ना करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको जैसा पहले बताया था फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या करें,
आरओ का पानी लें और उसको बहुत अच्छी तरह उबालें और फिर उसका यूज करें। सबसे जरूरी चीज है कि जैसे ही हमारी कोरोना की रिकवरी होती है तो हम बाहर वातावरण में घूमने के लिए, सैर करने के लिए शुरू कर देते हैं। हम शुरू करें तो मास्क पहने और धूल मिट्टी जहां ज्यादा है उस वातावरण में हम जाने से बचें। जैसा अभी बारिश ज्यादा हो रही है तो रुके हुए पानी में न जाएं। जा रहे हैं, यदि मजबूरीवश जाना पड़ रहा है तो जूते पहने, पूरी शर्ट, पूरी बाहों वाली शर्ट पहने, पूरा पैंट पहने। इन सब एहतियात रखें इन सब पे। और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड का चालू ना करें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी ब्लैक फंगस को नोटिफाइबल डिजीज में डाल दिया है, क्योंकि यह अभी बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ठीक, इसीलिए इसका सबसे जरूरी चीज है कि हमको जैसे ही लक्षण दिखाई दें हम डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि शुरुआती दौर पर यदि यह बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो इसका पूर्ण इलाज संभव है और मरीज की जान बच सकती है। ऐसा विदित है कि म्यूकरमाइकोसिस का इलाज यदि नहीं होता है तो मोर्टिलिटी 40% से लेके 80% तक पहुंच सकती है। इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इन लक्षणों को अच्छे से ध्यान से देखें, उचित समय पर सही इलाज करें, डॉक्टरी सलाह का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और ऐसी ही जानकारियां आगे भी प्राप्त करने के लिए गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।